कल 2-3 चीजें बताई थी। कहाँ पर है? याद है कि नहीं है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये 3 फॉर्मूले करवाए थे, याद रखना, पूछ लेंगे। ये रहा वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 43 से शुरू। 43 ऐसे मिनट तो चलेगी ना। हाँ मिनट चलेगी ना। हाँ अभी तो मैं बैठा हुआ है वो। अभी अभी गई है 5 मिनट में। मैंने मैम को बता दिया। एग्जाम्पल 43 सुनो और क्या सवाल है, प्रश्न को समझो। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स इन अ फुटबॉल सेशन वर एज अंडर। ठीक है, पहली टीम जैसे कि गोल था, पहला गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल, चौथा गोल और 5वां गोल। 0 गोल। आपका जो नंबर ऑफ टीम ए है 15 बनाया उन्होंने, 0 गोल। ठीक है, बी टीम ने बनाया 20, एक एक गोल बनाया 10 दोनों ने। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। ऊपर वाला तो स्लॉट है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ गोल्स ये एक तरह से आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 0 1 2 3 4 5। अब आपको टीम ए मतलब कि एक्स का डेटा है ये, और आपको वाई का डेटा अलग से दे रखा है। तो एक्स हो गया आपका टीम ए और ये हो गया टीम बी। वाई का डेटा आपको कितना दे रखा है? वाई का ए टीम का डेटा कितना दे रखा है आपको? 0 पे कितना है? 15 और 20। अरे किसका? 15 10 7 5 3 2। और टीम बी का इसी का 20 10 5 4 2 1। अब आपसे सवाल पूछा गया है दोनों में से कौन सी टीम कंसिस्टेंट है ज्यादा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। टीम में दिख रही है। टीम में ही लग रही है मेरे को। मेरी बात समझो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब क्या है? जिसका सीवी कम होगा मतलब कि उसकी वेरिएशन कम होगी, वो कम वेरिएशन दिखा रहा है, कम अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है। हमें कौन सी चाहिए? जो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, पॉइंट का आंसर है मतलब 0 to 1 के बीच। हाँ, मैम अगर जिसका सीवी कम होगा, इनका परसेंटेज में आता है। मैम जिसका सीवी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि वो वेरिएशन कम दिखा रही है। हमें कम वेरिएशन वाली मैम ये चाहिए। कैसे पता चला परसेंटेज में आएगा? अच्छा हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा परसेंटेज में होता है, क्योंकि हम इनटू 100 कर देते हैं और ना। वेरिएंस 0 to 5 1 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, फिर हम बी को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए को तुम सॉल्व करो डायरेक्ट मेथड से, तुम करो एक्चुअल मीन मेथड से। ये चलो जैसे करना है करो। कैसे करूं मैं? ए वाले को एक्चुअल मीन मेथड से करूं या डायरेक्ट मेथड से करूं? किसी एक्चुअल से मतलब एक्चुअल मीन मेथड से करूं। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड लगा रही हूं मैं इस पे। मैम इन्होंने कौन सा करा हुआ है? इन्होंने डायरेक्ट करा हुआ है। एक्चुअल मीन में हम पहले इसका एक्चुअल मीन निकालेंगे। इसका मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स क्या आएगा? 15 25 25 और 7 32 32 और 5 37 37 और 3 40 42 हिंदी काउंटिंग आती है 3 3 3 6। ओ भाई वो नहीं बता दी। आपका मीन आ गया 7। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसमें छोटा एक्स। छोटा एक्स क्या होता है? एक्स माइनस मीन। 15 में से 7 गए, 8 10 में से 7 गए, 3 इसमें क्या आएगा? -4 -5। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं? एक्स का स्क्वायर लेते हैं। 64 9 0 4 16 और 5 5 का 25। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालो, क्या होता है? 64 और 9 73 73 77 77 और 16 93 87 93 93 और 25
10 113 115 शायद कुछ भी बोल रहा हूँ। कितना आ रहा है 118 आ रहा है मेरा तो। हाँ इसमें भी ये दे रखा है, ठीक है 118 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला डालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका हो गया 118 अपॉन n की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 6। वो ब्रैकेट वाला नहीं आएगा ना? नहीं 6 1 6 58 6 के टेबल में 58 किस पे आएगा 6 9 द 54 37 नहीं होगा? हाँ 39 क्या हो गया सॉरी 40 19.6 19.6 को हमें अंडर रूट से बाहर निकालना होगा। ठीक है 14 आ जाएगा 1.4 14 कैसे आएगा? नहीं 14 का है ना तो सबसे पहले 19 को सॉल्व करेंगे 4 4 द अच्छा मैंने 14 का स्क्वायर 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा आंसर 3.6। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाते साथ ही हमारे 2 0 उतर जाएंगे। ये 4 4 भी द हट जाएगा। हाँ हाँ यहाँ आ गया ना पॉइंट 8 4 4 8। यहाँ क्या नंबर लिखोगे 6 के क्लोज आ जाओ 36 4 to 8 to मैम 4 यहाँ 360 लगना चाहिए, फिर एक वैल्यू पे आना चाहिए, कुछ ऐसे होगा 8 4 द मैंने पेन जेब में रखा गिर गया जैकेट की। ओहो हम 2 0 को नहीं लगा रहे। इसमें ऑलरेडी एक डेसिमल के बाद पॉइंट आ रखा है, मैं एक बार देख रही हूँ 233 8 4.4 कुछ आंसर आ रहा है इसका। हाँ 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 6 में से 3 नहीं गए कर तो दिया। क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया है, क्या हो गया आज? 6 में से 3 जाएंगे ना। 10 में से 6 गए 4, एक इधर दे दिया। कुछ नहीं ऑल गुड। हाँ ग्रीन टी नहीं पी लो, सच्ची है अभी वो। नहीं मैम सुच्ची क्या होता है अरे बस छोड़ो। महाराष्ट्र है 8 3 24 के आसपास जाओगे। इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, 4.42 समथिंग आएगा, इन्होंने 4.43 ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 4.42 लिख सकते हो, 4.43 लिख सकते मैम तो डबल जीरो नहीं लिया हमने। हो। नहीं सिंगल जीरो, क्योंकि वो डेसिमल के बाद ऑलरेडी एक नंबर उतर रहा था 6, तो उसका हमने सिंगल लगा दिया। तो आंसर हमारा आया 4.42 समथिंग, आंसर आ गया। ये हमारा सॉल्व हुआ एक्स का पार्ट। अब वाई का जो है मैं डायरेक्ट मीन मेथड से कर रही हूँ। वाई पे मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगी। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सीधा वाई का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 400 100 25 16, ये क्या होगा? इन्होंने डायरेक्ट मेथड किया, क्या किया है? नहीं, इन्होंने मीन ही लिया है। इसमें भी हमें मीन निकालना पड़ेगा, पर इसका मीन भी निकालना पड़ेगा। तो y के सेक्शन के अंदर हम y का मीन लेते हैं पहले। तो y का मीन हमारा हो गया 20 + 30, 30 और 5 35, 39 और 43, यही है ना? 42 42 दोनों का 42 आ रहा है। 30 35 35 और 4 49, मैम दोनों का 42 है। ये 7 आ गया। ठीक है, अब इसका हम टोटल लेंगे वाई स्क्वायर का भी। वाई स्क्वायर का टोटल हो गया 500 525 525 और 16 250 525 और 16 541 541 और 5 546। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n
माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला में पुट कर दो। ये मैं मिटा दूं इस सेक्शन को। इसका 4.42 याद रख लेना बस। उसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाद में निकालना है। ये हमारा आ जाएगा, सिग्मा क्या है हमारा 546। कॉपी पेन चल रहे हैं ना सबके, निकाले भी नहीं है, बहुत बढ़िया। n6 तो रजिस्टर ही लाया। बहुत बढ़िया। मैं ला 7 का स्क्वायर, पेंसिल सी 6 9 54 91। क्या बोलता रहता है? 91 माइनस 49 क्या होगा? 38 हो गया। 11 में से 9 गए, नीचे से 2, 8 में से 4 गए, 42। ओ भाई ठीक है, अब हम 42 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6 6 का 36, 6 7 40 12 में से 6 गए, 6 पॉइंट 600 12 5 5। नहीं 4 4 5 नहीं मैम 5 ही होगा 5 नहीं 5 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 ज्यादा हो जाएगा। 3 ही ले लो भाई। 4 4 4 ठीक है। 4 4 द 16, 4 2 द 8 1 9, 4 96। तो ये बच गए 4 और ये हो गया 104। तो ठीक है, अब 104 डबल 0 और ये हो जाएगा 128। क्या नंबर लिखूं इसके पास आ जाए? 4 के आसपास ही होगा। 6.44 आंसर दे रखा है इसका। नहीं मैम क्या दे रखा है? 63.29 6 पॉइंट कुछ दे रखा है। हाँ ये तो कहाँ चला गया? मैं क्या देख रहा हूँ 1 सेकंड 6.4 है वो है क्या? सही तो 6 पॉइंट तो कह रही है होगी। हाँ वही है मैम मैं लेफ्ट में देख रहा था 63 6.48 दे रखा है इन्होंने। हाँ तो इसका आ गया हमारा 6.48। ठीक है, नाइस दोनों का निकाल लिया। अब हम दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। जिसका वेरिएशन कम होगा वो हमारा आंसर है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। पेपर में आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत बार आया हुआ है। दोनों के मैंने मेथड अलग अलग लिए हैं। इसका मैंने एक्चुअल मीन लिया, इसका डायरेक्ट लिया है। ओ, कर मैं कर देती तुम्हारी कॉपी में। पेन है ना? हाँ आगे है ना, देती हूँ। शीट दे दूँ? तुम तो लो शीट। मैं तब से मिटाई जा रही हूँ, कोई मुझे रोक भी नहीं रहा है। आत्मा यूं है मेरे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी। नीचे उतार रहा हूँ पेन भी चाहिए होगा? हाँ मैं तो लाया था। पेंसिल से लिख मैं लेना। 2 पेन लाया था। दो मेरी जेब से गिर गए। हैं? देखो कुछ हुआ है आज पेंसिल से लिखने से क्या होता है? आदत नहीं है यार अबे लेड पेंसिल है। देख अब तू दे ही नहीं है। हाँ अब मैंने दे दिया। दे दिया? दे दिया। वही कोई नहीं है, चाहिए तो ले लो। स्टिक पेन है, स्टिक पेन को कौन मना करता है? बस चलता रहो तो देख लेना। आ रहे हैं भाई वो तो उनका अब आ रहा है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी निकालूंगी मैं ए का। ठीक है, कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन निकाल लिया मैंने इनटू 100। कर चुकी। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 4.42 और 43 अपॉन में मीन था हमारा 7 इंटू 100। इज इक्वल टू 63.29%। पक्का? सिमिलरली सीवी ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 6.48 अपॉन में 7 इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 92.57%। हाँ? 92.57 एक सेकेंड दोनों में से मैम कम वेरिएशन, 92.57 इन दोनों में से कम वेरिएशन कौन दिखा रहा है? मैम ए ए। तो ए ज्यादा स्टेबल है, ए ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो ये आपका आंसर है। वेरिएशन का मतलब ये है इधर उधर हिलना। ये कम हिल रहा है, ज्यादा हिल रहा है, हमें कम हिलने वाला चाहिए। हाँ बोलो। हाँ मैं क्या कहता कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है
वो परसेंटेज में नहीं आता, वो 0 to 1 में आता वो है numbers और में ये है। परसेंटेज में ही आता है। हाँ। ठीक, ऐसा तो नहीं पूछ सकते कि उसे भी परसेंटेज में दो। नहीं। इतना क्लियर है? ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 43। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 44। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले से ही लिख लो। टीचर्स फेवरेट, क्योंकि उनको टाइप करने में बहुत आसान रहता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और 4 से 6 नंबर में आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। ओह भाई फिर तो पक्का करूंगा। इसमें मेरी वाली स्टेट कर देंगे। ये टीचर्स का मोस्ट ऑफ द स्कूल में सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मैम ठीक है। अगले टेस्ट में दे देना। एवरेज स्कोर दे रखा है। एवरेज स्कोर का मतलब होता है मीन। एवरेज का मतलब ये होता है मीन। तो एवरेज स्कोर आपको ए का दे रखा है 46 और बी का दे रखा है, बी का दे MCQ 50 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ए का दे रखा है 25.5 और आपसे दे रखा है 24.43। ठीक है। अब आपको मीन भी दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है और आपको निकालने के लिए पूछा गया है कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो ठीक है। ये ले। तो हमें सीधा फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ए का और बी का, आपको आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है। बस यही करना है, पर बच्चे डर जाते हैं। एवरेज स्कोर का क्या होता है? एवरेज स्कोर का क्या करना है? भाई साहब। कंसिस्टेंट पूछे, कंसिस्टेंट का क्या करना होता है? बच्चे बैठे हो। बच्चे में नहीं आते। बच्चे में तुम ही हो बच्चे। हम नहीं डरे मैम। भारतीय से करीब बच्चे बड़े लगते हैं। बच्चे भी ना 50 ना। हम सब किसी ना किसी के बच्चे तो हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कार्ड मीडियम 55.43। आंसर आप लोग बताओ मुझे क्या आएगा। 55.43 बस यही है मैम, सामने दिखाया और क्या। कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है? मैं ये 48 वाला। समझ में आ गया 48 वाला। आदित्य आज ठीक हो तुम? हाँ मैम। 48 समझ में आ गया आंसर कैसे? करो, ये पेपर में करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 40 का लिखा है नीचे ए वाले पे 46 गिवन है ना, एवरेज मीन। एवरेज का मतलब मीन होता है, बस मोटा मोटा ये याद रखना। हो गया। एग्जाम्पल 44 करें, 45। आगे बढ़ो जिंदगी में। मैं कर लेता हूँ मैम पहले। मैं कर लेता हूँ पहले, ये मुझसे भी एडवांस निकलेगा। मिटा दूँ? यस मैम। आदित्य हाँ ग्रीन पेन से करेंगे। मैम ये नहीं, पेन रुकेगा बहुत ही। अजीब चल रहा है। इतना छपरा है छपरा है, पीछे। छपरा चलता हिले, है। झीला हिले, यही नहीं पसंद। बलिया हिले ला। इसे राइटिंग अच्छी आती है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, सी भी दे रखा है। हाँ तो क्या बता। आपको ए सीरीज और बी सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। एक है। का है, सुन लो, 58%, एक का है 69%। ठीक है, पहले तो कंसिस्टेंट ये हो गया, मोटी मोटी बात याद रखना। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 21.2 और आपको दे रखा है 15.6। मीन निकालना है, निकाल लोगे? यस मैम निकाल लिया। निकाल के बताओ बिना चीटिंग करे। वो तो तब से लोग देख रहा है। मैं तो पहले वाले ही कर रहा हूँ। पहले बार कर रही हो? मैं इसको पूरे क्लीनलीनेस से कर रहा हूँ, फिर यही फोटो खींच के। मेरा हो गया। मेरी राइटिंग वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, कल को ऑनलाइन पेपर आएगा, यहीं से पन्ने की फोटो पीडीएफ बना के चढ़ा देगा। मैं तो केमिस्ट को दे दूंगा, बोलूंगा बता दे क्या लिखा है। मैं वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, करके रख लेना अपनी कॉपियों में भी, ऑनलाइन पेपर देना है आपने तो। वीडियो बना रखी है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उस वक्त थोड़ी ना खोलोगे अरे चीटिंग के भाई टाइम पे। पेपर में लिखना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए बैठा इसका भी हो PDF आराम से। चलेगा। फोटो खींच के पीडीएफ में डालनी होती है, वो भेज दियो। नहीं ये आता, वीडियो अभी चल रही है लिखा ना? अरे तो किसको बता दो ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं, तुम्हें पता है? तो मैम मैम उनको थोड़ी ना पता मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मेरा टीचर थोड़ी बता दे। मेरे नहीं teacher ने टीचर्स थोड़ी- को तो नहीं बताएंगे, पर कमेंट सेक्शन में वो लिख देंगे।
मेरे टीचर तो थोड़ी पहुंच मैं आपके जाएगी। 200 हो गए ना सब्सक्राइबर्स। हाँ 200, थैंक यू। आज हम पार्टी करने जा रहे हैं इसी बात पर। हैं? हर 100 पे हम पार्टी करते हैं। हमको भी चाहिए। हमको भी चाहिए तो 1000 होंगे तब। ठीक है, तो मीन निकाल लो पहले वाले का, फॉर्मूले में पुट कर देना अपना। इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 21.2, 58 इंटू 100। ठीक है, उससे जो है 58 आपको सीवी दे रखा है, मीन की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इसकी मीन की वैल्यू आपकी आएगी 36.55। यस मैम। और ये भी इस वही वाले चल रहा की पहले वाला। है, अगला चल रहा है, मैंने कर लिया। अगला वाला ये है आपका 69 इज इक्वल्स टू, मीन की वैल्यू ये निकाल लेना। इसकी मीन की वैल्यू आएगी 22.61। आदित्य ये भी सॉल्व कर लो, मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये भी आएगा। ये नहीं आएगा, गंदे तरीके से कर लो इसको। तो एग्जाम्पल 46 करो, होमवर्क है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ आइटम्स, और आपको मीन दे रखा है। अभी कर लें, कर लो। कोई टेंशन ही नहीं। कर लो। कर रहा हूँ मैं तो। ये क्वेश्चन तो बड़ी इजी है। है ना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसी ने जल्दी कहा। नंबर ऑफ निकाल आइटम्स लो, आपको मजा ही 110 करने दे। दे रखी है। 110 का मैम एक बार मीन बताना कैसे निकाल ये ले। एक इस सेकंड। फॉर्मूले में डाल के करना है ना, ये मीन को इधर भेज दो और ये 58 को नीचे ले अच्छा जाओ। मेरे को लगा पहले मीन निकाल लो, कैसे निकाल मीन ही तो निकालना है। मीन ही तो निकालना ऊपर है। ही पहले वो मेरे को लगा मैम हो गया होमवर्क। ठीक है, रुक जाओ, हो गया। देख के कर ले। देख के करे जा रहा है हाँ कोई मतलब हुआ नॉलेज कैसे? चीटर कॉक। तू तो साथ ना क्लीन कर रहा है। नॉलेज कैसे मिली? एग्जाम्पल 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। इसमें टोटल 53 तक एग्जाम्पल्स हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हट चुका है कोर्स से, वो नहीं आएगा। आप लोगों के स्कूल में हुआ हो तो मुझे बताना, तभी कराऊंगी, वरना मेरे ख्याल से कट चुका है ये क्या पिछले है? साल से। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हट गया। जैसे कंबाइंड मीन होता था वैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता था, पर बिजनेस हट गया। स्टडीज में तो हमारा अभी सेकंड लेसन चल रहा है स्कूल में। स्कूल में नेक्स्ट इधर क्वेश्चन किसने ले में रखी है? इधर किसने बिजनेस स्टडीज ले रखी है? कौन सा लेसन चल रहा है? पता ही नहीं भाई साहब। चैप्टर का नाम ही बता मतलब। लेसन नंबर तो बता। 9 होगा। चल रहा है हमारा सेकंड अटका हुआ। अरे अभी मैम तो हमारा इतना लेट स्टार्ट हुआ है। ये तो कॉपी में है, बुक में है, चीटिंग कर लेना। तो मैं बताता हूँ, मुझे याद आ रहा इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। एग्जाम्पल 46 सुनो, एग्जाम्पल 46 46। इन्होंने मजे ले लिए हैं थोड़े से, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा है सीवी दे रखा है, सीवी की वैल्यू कितनी दी हुई है 23.21। और इन्होंने मीन की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 21। 21, और इसके अलावा इन्होंने नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं 110, 10 ठीक है, जिसको हमें लेना ही नहीं है। जिसका हमें कुछ करना नहीं है। पर इन्होंने क्या कर दिया, कंफ्यूजन। इन्होंने नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए 110 और कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, है। ठीक निकल है। जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिंपल हमें फॉर्मूला डालना है सीवी वाला, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ये अपॉन कौन सा मीन। क्वेश्चन है? 46 एग्जांपल, होमवर्क है। कुछ नहीं हुआ ना? मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ ऐसे क्वेश्चन में पड़ती है। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपको ना इस एन की जरूरत ही नहीं है, पर इन्होंने ये डाल दिया और हम दिमाग लगाते रह जाएंगे इसका करना क्या है। हाँ। इसका एक्चुअली में कोई यूज नहीं है, हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतने में से आंसर सॉल्व कर लेना है। फालतू का देते। एग्जाम्पल 46 होमवर्क करेंगे। एग्जाम्पल 47 जो है मैं करवा रही हूँ अभी, ओके ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं। इसकी बुक खींच लो, सारे ही करेंगे। देख इसकी मैम बुक देखो खींच लो। देख रहा है। बुक दे दो, बुक दे दो, बुक दे दो, बुक बंद करो, मैं हूं ना, बुक बंद कर दो। उससे क्या हो रहा, तो पूरी क्लास का ना पूरा टेम्पो खराब कर रहे हो। मैंने कर लिया, बाकी सारे हैपेजर्ड में आ गए, नहीं करना मेरे को। अभी स्लो चल लेंगे, बेटर रहेगा, बाद में फास्ट हो जाएंगे। अभी फास्ट हो गए ना, बाद में फिर पकवाइयाँ उड़ेंगी, क्या कहा था।
शुरू करूं? आदित्य, हाँ, आपको सबसे पहले दे रखा है n नंबर ऑफ पीपल। कितने दे रखे हैं? गांव x के और गांव y के 500 और 600। 500 और 600, ये होगी आपकी n की वैल्यू। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? एवरेज इनकम, मतलब होगी मीन इनकम। कितना दे रखा है? 186 और 175। और आपको क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो देखिए 9 एंड 10 दे रखी है। अब सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टेकन टुगेदर। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि एक्स एंड वाई का टुगेदर टोटल एवरेज क्या हुआ। टुगेदर टोटल एवरेज का मतलब होता है कंबाइंड मीन। इन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा है कंबाइंड मीन, और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है अब ये समझ लो। n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2, ये होता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो हमने पहले चैप्टर में करा था। इसमें वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो। n हो गया हमारा 500, 186 प्लस 600 इंटू 175 अपॉन 9 प्लस नहीं, एक सेकेंड, क्या है 500 प्लस 600। समझ में आया? अब इसमें वैल्यूज पुट करो। 5 0 30, 5 8 द 40 42 93,000 प्लस 6 5 द 30 6 7 42 45। मैम आप कह रहे थे ना 10 क्वेश्चन दोगे आप, वही करवा रही हूँ, मतलब यही क्वेश्चन है वो। नहीं ये मिसलेनियस है। ये तो मिसलेनियस है। अच्छा 43 से लेकर सारे ये 10 में से ही आएगा सर। हाँ। और कुछ नहीं आया। अच्छा, यही कर सकते। ये 1100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा तुम्हारा? 93,000 का तो हो गया ये 0 0 0 8 5 और 3 8 10 और 9 19 198 1100। ये से ये कट गया, इससे ये कट गया 11 बंदा और ये बचा 8 8 था 180। तो कंबाइंड मीन आपका हो गया 180। इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ है अभी सिर्फ। आपको ये क्वेश्चन अगेन 6 नंबर का है। इसमें कोई भी स्टेप आपने काटा तो नहीं है? कुछ नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप। मैंने 186 के ऊपर 3 क्यों लिखा? वो सॉल्व कर रही थी ना, मैं मल्टीप्लाई कर रही थी 500 और 186 को। ये लो हटा देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है अभी तक। लैंग्वेज के साथ प्ले हुआ है, लैंग्वेज को समझना। रिकॉर्डिंग नहीं आएगा। ग्रेटर इनकम के लिए हमें सिग्मा एक्स इसका निकालना होगा और सिग्मा वाई उसका निकालना होगा। मीन के फॉर्मूले में डाल के ही आप निकाल सकते हो। हमने पहले भी निकाल लिया था। 93,000 इसका है और 1,05,000 इसका है। जिसका ज्यादा नंबर बढ़ा है उसकी ज्यादा इनकम है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसके लिख लो, कर लिया? बस हो गया। इसके तो मार्क्स नहीं काट लेंगे कि बड़ा वाई लिखा है छोटा वाई लिखा है। नहीं, मेरे ख्याल से मैम हो गया। किसकी सीवी बड़ी है? उन्होंने पूछा है किसने ज्यादा वेरिएशन दिखाई, तो इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना और उसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो इसमें आ जाएगा 9/186 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करो। कितना आएगा? 900/186। सॉल्व करके हमारा आया 63.29।
उसके 1,05,000 थी ना। इसका सी भी निकालेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला 10/175 इंटू 100, आंसर आएगा 92 पॉइंट, मैं कुछ गलत लिख रही हूँ, 4.84, और इसकी आएगी 5.71। कितना है इसका? मम्मी पहले वाले का क्या? 4 पॉइंट। सीवी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हाँ, सीवी ऑफ विलेज लिख दो। ठीक है, तो किसकी वेरिएशन बड़ी आई, कौन ज्यादा वेरिएशन आया? बी, बस विलेज वाई आपका आंसर है। इसका आंसर हो गया 5.7। हो गया। कर लो। कल कोशिश करती हूँ क्लास तक पाई, तो नहीं तो मंडे को रखूंगी। ओके। ठीक है, ये चैप्टर मंडे को जाके खत्म होएगा आपका। 2-3 एग्जाम्पल्स और रह गए हैं, और इसका फिर पेज 10.24 पे मार्क कर लीजिए। 10.57 पे आपको पेंसिल से मार्क कर दीजिए। 4.76 नहीं आएगा किसका, उसका। इसको काट के हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने करी हो। तो इसके मार्क्स काट लेंगे ना। 9/186 4.84 ही है बेटा। 10.57। 10.57 पेज खोलेंगे, ये आपको थ्योरी के लिए याद करना है। आ सकता है, कम चांसेस है, पर ये आ सकता है। दिख रही हूँ ना मैं स्क्रीन में, आदत है पक्का। पर वो क्लोजअप है। दूर करूँ इसको हो गया। अभी, हाँ, ठीक है। तो मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क कर लीजिएगा, ये आपको आ सकता है पेपर में। कंक्लूजन आपको नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। लॉरेंस कर्व में आपको करवाऊंगी। क्रॉस कर दूं कंक्लूजन वगैरह। पेज नंबर 10.62 पे आएंगे, फॉर्मूला एट ग्लांस। 10.62 फॉर्मूला एट ग्लांस दिख रहा है आप लोगों को? पेज नंबर 10.62 फॉर्मूला एट ग्लांस। इसमें सीधा नीचे 4 पॉइंट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, दिख रहा है? वहाँ पे फिर बताना। 4th पॉइंट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट मेजर्स। ये फॉर्मूले आप मार्क कर लीजिएगा। फिर ये मैं इसी पे हूँ, उसका क्या था? हम्म, अब इसमें लास्ट कुछ नहीं था। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूले हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स, और साइड वाले पेज पे भी पहला और दूसरा बॉक्स है रिलेटिव मेजर तक, बस इतना ही आपको करना है। उससे पहले का सब कट चुका है आपका। ये वाला ना यहाँ तक। बुक दिखाओ। ये दोनों बॉक्सेस ठीक है। और ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये दोनों नीचे पेज। ये मेन डेविएशन भी नहीं करना, सॉरी, यू डोंट हैव टू डू दैट, ओनली दीज 2 बॉक्सेस यू हैव टू डू, ओनली दिस। ये इसका ना, ये फॉर्मूले हैं, इसको चेप के रख लेना। क्वेश्चन आएगा तो ये से फॉर्मूला टेप देना। क्लास ओवर।